लेकिन यहां से हम कह देना चाहते हैं साथियों कि ये पार्टी से ज्यादा ये आंदोलन है और ये आंदोलन आपकी फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। अगर आपकी फसल बचेगी, अगर आपकी नस्ल बचेगी तो हम सब बचेंगे, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी भीलों को मीणाओं से लड़ाते हैं, कभी मीणाओं को गुर्जरों से लड़ाते हैं, कभी दलितों को किसी और से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरीके की नफरत की फसल बीजेपी ने बोई हुई है, आए दिन हम सब ने देखा कि कभी किसी मस्जिद के ऊपर, कभी किसी चर्च के ऊपर, कभी किसी गुरुद्वारे के ऊपर हमारे बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि तलवार लेकर के चढ़ जाओ, हिंदुत्व की रक्षा करनी है। लेकिन हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तलवार की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और कॉपी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। अगर आपको हिंदुत्व बचाना है, धर्म बचाना है, तो आप अपने बेटों को भेजिए। आपका बेटा धर्म बचाने नहीं जाता, आपका बेटे को आप भेजते मंत्री बनाने के लिए। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का हेड बनता है, फिर आईसीसी का हेड बनता है, किसी का बेटा मुख्यमंत्री और जो है मंत्री बनता है, और हमारे बच्चों के हाथ में वो कलम छीन करके तलवार देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये कह देना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रदेश को दंगाई प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के लोग, अल्पसंख्यक तबके के लोग एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। इस बात को यहाँ से कह देना जरूरी है। जब हम लोग ये नारा लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि हम सब एकजुट हैं। और जब हम लोग नारा लगाते हैं बोल 85 का मतलब है कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तबका एक साथ में है। वो जो दूसरी तरफ 15% बचते हैं ना, उन 15% को दूर रहने दीजिए। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी तबके की हम सबकी लड़ाई है। हम सबको इसे मिलकर के लड़ना होगा, नहीं तो यकीन मानिए साथियों, वो एक एक करके, अभी तो वो अल्पसंख्यकों के पास आए हैं, कभी दलितों के पास आएंगे, कभी आदिवासियों के पास आएंगे, आपको एक एक करके मारते जाएंगे। और अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से मारते हुए चले जाएंगे। आप बिल्कुल मत भूलिए, 1 साल पहले 8 साल के इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर इतना पीटा टीचर ने कि वो बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए पूजा भील को, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए उस आदिवासी लड़के को मध्य प्रदेश के भीतर जो कि सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, उसके ऊपर आकर के बीजेपी का नेता पेशाब करता है और उस नेता के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है। बिल्कुल मत भूलिएगा उड़ीसा की उस आदिवासी बच्ची को जिसे अपने ही मलमूत्र से नहलाया गया बीजेपी के स्टेट में। ये भूलने वाली बातें नहीं है। बिल्कुल मत भूलिएगा पहलू खान को, जिसे तथाकथित गौरक्षकों ने मार दिया। बिल्कुल किसी और को नहीं भूलने की जरूरत है। हमारे तमाम साथी, चाहे अल्पसंख्यक तबके के हो, चाहे दलित तबके के हो, आदिवासी तबके के हो, ओबीसी तबके के हो, शोषित पीड़ित तबके के हो, हमें उन सब के साथ में खड़े होने की जरूरत है। क्योंकि ये देश हमारे पुरखों का देश है, ये देश बाबा साहब का देश है, ये देश जयपाल सिंह मुंडा का देश है, ये देश बिरसा मुंडा का देश है, ये देश टंट्या मामा का देश है, ये देश ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का देश है। ये देश हमारे उन तमाम पुरखों का देश है जिसे बनाने में वो नींव की तरह खप गए हैं। और इस देश को बचा करके आगे ले जाने की जिम्मेदारी साथियों आपके कंधों पर है, हम सबके कंधों पर है। ये तो सिर्फ एक नाम है, आप सबको एकजुट करने का, आप सबको एक साथ लाने का। लेकिन लड़ाई जिन लोगों के साथ आपकी है, उनके पास धन बल भी बहुत है, बाहुबल भी बहुत है।
वो शरीर से ताकतवर हो सकते हैं, पैसे से ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन एक जो याद रखिएगा, अगर आप एकजुट रहे, आप एक साथ रहे, तो आप उनसे ज्यादा ताकतवर है। इस देश में 1947 के बाद में जो है रानियों के कोख से राजाओं का जन्म होना बंद हो चुका है। इस देश में संविधान से कोई व्यक्ति चुना जाता है, इस देश में संविधान से लोग चलते हैं। इस देश का संविधान है जिसके आधार पर सबको चलने की इजाजत है। रानियां चली गई, पटरानियां चली गई, कौन कहां धूल खा रहा है किसी को पता नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा और जो संविधान में विश्वास करता है उसका हमारा मानना है कि वो हमारे साथ में है, और जो संविधान के खिलाफ है, यहां से क्लियर कट कह देना चाहते हैं, वो भारत आदिवासी पार्टी के भी खिलाफ है। अगर आप संविधान को मानने वाले लोग हैं तो आप हमारे साथी हैं। अगर आप संविधान को मानने वाले नहीं हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप हमारे साथी कतई नहीं हो सकते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप आदिवासियत को भी मानते हैं, और अगर आप आदिवासियत को भी मानते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप इंसानियत को भी मानते हैं। साथियों, ये लड़ाई इंसानियत और संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई हम सबको बचाने की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान में आज हम ये जो कारवां शुरू कर रहे हैं, इस कारवे को आगे लेकर के जाएंगे। हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी आए हैं, हमारे सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सबको मैं आप सबकी तरफ से, खास करके पूर्वी राजस्थान वाले साथियों से मैं बात कर रहा हूं, आप सबकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके का कारवा आपने दक्षिणी राजस्थान में खड़ा किया है, उसी तरीके का कारवा हम लोग पूर्वी राजस्थान में आपको खड़ा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जोहार, जय मंडल, जय फूले, संविधान जिंदाबाद। धन्यवाद जितेंद्र सर ने इस पार्टी और इस विचारधारा के प्रभाव, इसके महत्व और इसके क्रियाकलापों को बेहद ही शानदार शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। निवेदन रहेगा आदिवासी श्री मीन सेना